Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 5. The name of this unit is Environments and Food Chains. Environments कहते हैं माहौल को और फूड चेन मतलब खुराक की जंजीर। तो आज के इस यूनिट में हम फूड चेन और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। Environment, माहौल. Your environment is everything that is around you, wherever you happens to be. माहौल क्या है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपके आसपास जो कुछ है वो सब का सब आपका माहौल है. Your house, आपका घर. Your school, आपका स्कूल. The रोड या सड़क. The playing field, खेल का मैदान या जगह. द शॉप्स, दुकानें. द पीपल, लोग. द सिटी, शहर. यू लिव इन, जिसमें आप रहते हैं. एंड द एयर यू ब्रीथ, और हवा जिसमें आप सांस लेते हैं. ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, तमाम बनाते हैं आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा. मतलब ये कि ये सारे क्या हैं, ये मिलकर आपके माहौल का हिस्सा बनते हैं. On the wider scale, the environment of all living creatures is the earth. और वाइडर स्केल पर या बड़े पैमाने पर अगर हम इसको देखें तो इन्वायरमेंट क्या है. ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, ऑल लिविंग क्रिएचर से मुराद ये कि तमाम जो रहने वाली मखलूक है ज़मीन पर, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड है. एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट, कि हर लिविंग थिंग या जानदार चीज़ का अपना माहौल है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट. हमें ज़रूरत है देखभाल की इन जानदार चीज़ों की अपने इन्वायरमेंट या माहौल में. वी आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ़ इन्वायरमेंट इट्सेल्फ, और हमें इन्वायरमेंट जो है, जो माहौल है, उसकी देखभाल की भी ज़रूरत है. दोज नॉन लिविंग थिंग्स सच एज़ द लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल, और उनकी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिस तरह से लाइट है, एयर है, वाटर और सॉइल है. नेक्स्ट टॉपिक है वाटर. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है ज़मीन पर. लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जानदार चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड. इंसानों को और जानवरों को ज़रूरत होती है पानी की, ताकि अपनी खुराक को वो डाइजेस्ट कर सकें. द केमिकल चेंज इन द बॉडी कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ देयर इज़ वाटर. जो केमिकल चेंजेस आती हैं बॉडी में, वो सिर्फ उस वक्त आती हैं जब पानी मिलता है उसे. प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू ग्रो. पौधों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स, और प्रोड्यूस करने के लिए खुराक अपने पत्तों में. नेक्स्ट टॉपिक है एयर. द एयर सराउंडिंग द अर्थ कंटेन्स मैनी गैसेस. हवा जो कि जिसने ज़मीन को, अर्थ को घेरा हुआ है, वो मुश्तमिल है बहुत सारी गैसेस पर. वन ऑफ दीज गैसेस इज़ ऑक्सीजन. इनमें से एक गैस ऑक्सीजन है. यू टेक ऑक्सीजन इनटू द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ. आप ऑक्सीजन को अपने जिस्म में लेकर जाते हैं जब आप सांस लेते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स. स्टोमेटा, जो पौधे हैं वो सांस लेते हैं उन सुराखों से जो कि उनके लीव्स में होते हैं, पत्तों में होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्राम देयर फूड. तमाम जानदार चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हासिल करने के लिए एनर्जी या तवानाई अपनी खुराक से. ऑक्सीजन बर्न्स द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को बर्न करती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है या पैदा होती है.
दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ, और ये एनर्जी इस्तेमाल होती है ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, एंड टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट, और रिपेयर करने के लिए, मुरम्मत करने के लिए उन पार्ट्स को जो कि डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, आप बाहर निकालते हैं सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को। इट इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट गैस, ये भी एक बहुत अहम या एक और अहम गैस है जो बहुत ज़रूरी है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर, इसके बारे में आप मज़ीद पढ़ेंगे बाद में। कॉन्सेप्ट चेक में देखें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा इन देयर लीव्स। मिनरल्स मादनियात को कहते हैं, नमकियात को कहते हैं। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, मट्टी में क्या होता है, यह मट्टी मुश्तमिल होती है मिनरल्स पर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है सेहत के लिए और बढ़ने के लिए। प्लांट्स टेक इन मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल, जो प्लांट्स हैं वो लेकर जाते हैं मिनरल्स को अपनी रूट्स या जड़ों के ज़रिए बराह रास्त, जो कि मट्टी से वो हासिल करते हैं। एनिमल्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स, अब एनिमल्स क्या हैं, जानवर जो हैं वो किस तरह से मिनरल्स हासिल करते हैं, जब वो उन पौधों को खाते हैं। ह्यूमन्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स एंड हर्बीवर्स एनिमल्स, इंसान मिनरल्स लेता है जब वो खाता है प्लांट्स को, और वो जानवर जो कि सब्ज़होर होते हैं उनको खा के। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट। द सन गिव्स आउट लाइट, सूरज हमें लाइट देता है या रोशनी देता है। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स इस काबिल होते हैं कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करें, इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और पानी को। Humans and animals get energy from eating plants and other animals. इंसान और जानवर तवानाई हासिल करते हैं खाकर पौधों को और दूसरे जानवरों को। So sunlight is important for plants as well as animals. तो इसलिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है पौधों के लिए और इनके साथ साथ जानवरों के लिए भी। जैसे यहाँ पे देखें सनलाइट है, इससे एनर्जी मिली प्लांट्स को फिर एनिमल्स ने खाया और इनको दूसरे एनिमल्स ने। वार्मथ, दर्जा हिरारत, मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड सम वार्मथ फॉर लाइफ, कि बहुत सारी जानदार चीज़ों को ज़रूरत होती है दर्जा हिरारत की, किसके लिए, ज़िंदगी के लिए। इन मोस्ट प्लेसेस इन द ऑन द अर्थ, ज़मीन पर बहुत सी जगहों में टेम्परेचर्स आर नॉट टू हाई और टू लो, जो दर्जा हिरारत है वो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बट जस्ट राइट, लेकिन बिल्कुल ठीक है। लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इज़ डिफ़िकल्ट, कि उन जगहों पर रहना जहाँ पे जो दर्जा हिरारत है वो शदीद होता है, बहुत मुश्किल है। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स इन हॉट एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स, बहुत कम ऐसे पौधे हैं या जानवर हैं जो कि रहते हैं बहुत गर्म, बहुत ठंडे और आइसी क्लाइमेट पर जहाँ पे बर्फ़ होती है। क्लासिफिकेशन, दर्जा बंदी। If you learn more about living things, you will find that scientists sort them into many different groups. अगर आप इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, तो फिर क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तरतीब दिया है इनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और ये चीज़ क्लासिफिकेशन कहलाती है। दिस मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर, और क्लासिफिकेशन से क्या है कि जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, स्टडी करते हैं जानदार चीज़ों की, वो बहुत आसान हो जाती है। वी कैन ग्रुप लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव और बाय देयर शेप,
एंड बिहेवियर आर बाय व्हाट दे ईट। हम ग्रुपिंग कर सकते हैं जानदार चीज़ों की कि किस तरह से, कि वो कहाँ रहते हैं, उनकी शेप कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, या वो क्या खाते हैं। You have already learned about importance of looking after the world we live in our environment। मतलब ये किसके बारे में आप पहले ही जानते हैं कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपने environment का या अपने माहौल का ख्याल रखें जिसमें हम रहते हैं। Now we will learn more about different environments। अब इसमें हम मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंट्स या माहौल होते हैं उनके बारे में मज़ीद जानेंगे। एंड हाउ लिविंग थिंग्स सर्वाइव इन दैम, और किस तरह से जानदार चीज़ें सर्वाइव करती हैं या गुजारा करती हैं या ज़िंदा रहती हैं इस तरह के माहौल में जो कि मुख्तलिफ होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पौधे और जानवर रहते हैं बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पे जो माहौल होता है वो भी मुख्तलिफ होता है दुनिया के हर एक हिस्से में। इन द हॉट डेजर्ट, जैसे कि गर्म सहराओं में, हाई अप इन द माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों में, एंड इन द वाटर, और पानी के अंदर।